दुनिया का अनुभव शरीर के माध्यम से होता है। भगवान का अनुभव भी शरीर के माध्यम से ही होता है। वह तुम्हारे हृदय में विराजमान है। उन तक पहुंचना केवल मानव रूप से ही संभव है। जब जीव भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेता है तब उसके सभी कर्मों के ऋण समाप्त हो जाते हैं। सभी कर्म शब्द की शक्ति से होते हैं। जिससे इस संसार की सृष्टि हुई है वह तुम्हारे शरीर में ही मौजूद है। जो इस सत्य को जान लेता है वही संत बन जाता है। वह इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। जो अपने शब्द मन से परेशान नहीं है उसे दुनिया भी परेशान नहीं करती। जिस व्यक्ति के भीतर के तूफान विचार शांत हो गए हैं वही सच्चा ज्ञानी संत है। मंत्र जाप से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं हूं का भाव भोजन से आता है और यही भगवान है। किसी को भी कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह मर जाएगा। केवल शरीर मरता है और तुम शरीर नहीं हो। चेतना का स्वाभाविक गुण है स्वयं से प्रेम करना। वह जीवन की सत्ता को बनाए रखना चाहती है। तुम घर में रहते हो लेकिन तुम घर नहीं हो। शरीर में मैं हूं की पहचान होती है लेकिन तुम शरीर नहीं हो। जीवन शक्ति प्राण का स्वयं की सुरक्षा करना एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। शरीर प्राण के लिए भोजन है। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए गुरु के शब्दों का पालन करो। अच्छे आध्यात्मिक प्रयास गृहस्थ जीवन जीते हुए भी किए जा सकते हैं। जैसे ही तुम्हें ये ज्ञान हो जाता है कि तुम शरीर नहीं हो तुम्हें अपनी धारणाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए स्वयं की सत्ता का निरंतर स्मरण रखो। हमारी जीवन शक्ति को ही चेतना कहा जाता है। पूरा सांसारिक घटनाक्रम चेतना से बना है। जो कुछ तुम अभी हो वह समय का स्वभाव है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह समय से परे चला जाता है। 3 गुणों के कारण हमें यह अनुभव होता है कि हम हैं। ज्ञानी केवल चेतना का साक्षी होता है। प्राण अंतरिक्ष में चला जाता है और शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा कहाँ जाती है? ये जान लो कि तुम शरीर नहीं हो तुम चेतना हो। जानने का एहसास भोजन के सार का एक गुण है। जब भोजन का सार समाप्त हो जाता है तो चेतना भी चली जाती है। जो चेतना को जान लेता है वही सच्चा संत है। सिर्फ भगवा वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति भय से मुक्त नहीं होते। सच्चा ज्ञानी संत परंपराओं से बंधा नहीं होता। यदि तुमने जो सुना है उसमें से एक भी वाक्य अपना बना लिया तो तुम मुक्त हो जाओगे। कम से कम इतना तो चुपचाप स्वीकार करो कि तारांकन तुम शरीर नहीं हो तारांकन।